नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने एसएससी सीजीएल मेंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 14 प्रैक्टिस सेट पेपर कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं और आज ही पहला सवाल है पार्टनरशिप का। इसने कहा कि ए ने व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद बी भी 4500 रुपये के साथ शामिल हो गया। बी के शामिल होने के 2 महीने बाद सी भी 4500 रुपये के साथ शामिल हो गया और 10,000 में जो लाभ है वो ए का 4900 रुपये। मैंने कहा अभी जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल होता है। मैंने कहा अभी 3 व्यक्ति थे, ए, बी और सी। ए ने पूरा समय के लिए पैसा लगाया, पैसा कितना लगाया, एक्स लगाया, नहीं पता। 6 महीने बाद मतलब बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया 4500 रुपये और उसके भी 2 महीने बाद मतलब कि लास्ट के 4 महीने पैसा लगाया सी ने। ठीक है ना। यदि मैं 6 से काट दूँ तो 6 से 2 बार कटेगा, 6 से 6 बार कटेगा, 6 से 6 सते 42 और 750। 2 से काटूँ तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2250, 2 से 2 बार। तो x रेशियो 2250 रेशियो 1500, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट को प्रॉफिट के इक्वल रख दूँ तो मैंने कहा ए का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल x प्लस में 2250 में 1500 जो कि इक्वल होगा 4900 बटे 10,000। 2 0 से 2 0 कटेगी। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3600 रुपये समथिंग आएगा, 3602 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3600 है, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा कि 18√3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उड़ता हुआ हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा इधर उधर घूम रहा है। चलो, और 10 से 15 मिनट में देखा गया 60 से 30 डिग्री हो जाता है, तो 5 मिनट के दौरान लगभग गति क्या थी। यदि मैं मान लूँ एक बेस रहा होगा और ये कुछ हाइट रही होगी, तो मैंने कहा जो पहले वाला एंगल बनेगा तो 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जितना नज़दीक होता है तो डिग्री जो होती है वो बड़ी होती है और जितना दूर होगा तो एंगल कितना होगा, छोटा हो जाएगा। ये 30 डिग्री का बनेगा। नाम रख लेता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ तो एक बेस ये बन जाएगा और यहाँ से यदि मैं हाइट को मिलाना चाहूँ तो ये हाइट बन जाएगी। ठीक है। चलो, कहा जो बी डी है वो 10 मिनट और 15 मिनट में देखा गया, मतलब 10 मिनट में देखा गया तो मैं कह सकूँ 10/60 और जो स्पीड है वो 18√3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 0 से 0 कटेगा और इसकी वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3। तो बी डी की जो हाइट आ जाएगी 3√3। और इसी तरह सी ई की बात करूँ तो 15 × 60, 15/60 × 18√3, 15 चौके 60 और 4 से कितनी कटेगा, 4.5 बार। तो सी ई की हाइट कितनी हो जाएगी, 4.5√3। यदि यहाँ से मैं ट्राइंगल ए बी डी में बात करूँ जिसमें 60 डिग्री का है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी होगा। आपको जी ठीक है। तो ये √3 होगा, ये कितना होगा, 3√3 अपॉन में ए डी। तो मैंने कहा √3 से √3 कट जाएगा, तो ए डी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 3। ठीक है। इसी तरह ट्राइंगल ए सी ई में बात करें जिसमें टेंजेंट 30 डिग्री है, तो वहाँ क्या होगा, सी ई अपॉन में ए ई। तो ये कितना होगा, 1/√3 इज इक्वल टू 4.5√3 अपॉन में ए ई। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 13.5। आपको जी ठीक है। तो मैंने कहा अभी 5 मिनट के दौरान कितनी देर उड़ा है, 5 मिनट के दौरान। तो मैंने कहा 5 मिनट के दौरान डी से ई की बात करूं तो ए ई में से यदि तो कितना होगा, 13.5 - 3, तो 10.5 के हिसाब से वो उड़ा है। ठीक है ना। और यदि इसकी स्पीड बात करें तो 10.5 में 5 मिनट के दौरान कितनी देर उड़ा होगा, 5/60, 60 चला जाएगा ऊपर, 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12 अपने 60 पॉइंट लगा दें, 12 120 और 6 126। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। उस 10.5 के हिसाब से वो उड़ रहा होगा और 5 मिनट के दौरान इतनी स्पीड रही होगी। सवाल अच्छा था, उम्मीद आपको भी ये समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी था, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, BC पर AD माध्यिका है। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये A है, ये B है और C। यदि मैं इस पर बात करूं तो ये माध्यिका है, ये D है। यदि AC पर E है
जो बी ई को ए डी पर काटता है, ये ई पॉइंट है, ठीक है ना, ओ पर काटता है। और जो ये लेंथ दे रखी है ओ डी, ये 4 है और ये 5 है। माध्यिका होती है वो बराबर भागों में बांटती है, तो मैं क्या करूँ, एक माध्यिका और बना देता हूँ, इसका नाम एफ रख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई यदि ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 रही होगी, क्योंकि 4-5 का रेशियो रहेगा। यदि मैं ये माध्यिका बना दूँ, मिड पॉइंट बना दूँ, तो ये भी 5 होगी, मतलब जो ई एफ है वो एफ सी के इक्वल होगा। तो ठीक है, ए ई रेशियो सी ई, तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 4:10 हो जाएगा। और रेशियो की बात करूँ तो 2:5 सबसे बेस्ट तरीका है, वरना मिड पॉइंट थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा दो, मास पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, तो उससे भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पेपर की सीट को 20% हटा दिया जाए तो शेष भाग को शंकु बना दिया जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा 20% हटा दिया तो कितना बचेगा, 80% मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो पेपर है वो गोलाकार है, उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 15 × 15, जो कि इक्वल होगा किसके, आप कहोगे जी कोन के, क्योंकि उसका क्या बनेगा, सर्कल से क्या बना देंगे हम, कोन बना देंगे जैसे घुमाएंगे। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो मैंने कहा जो टोटल सरफेस एरिया की इक्वल हो जाएगा, तो मैं कहूँगा जी पाई आर एल के इक्वल होगा, ठीक है ना, पाई आर एल। तो पाई को पाई रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी होगी 15 हो, आर की वैल्यू निकालनी है मुझे, और एल हमारा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि जो इसकी रेडियस है वो इसकी स्लांट हाइट होगी। तो मैंने कहा 15 से तो 15 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, और 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 एक नोट करेगा 3 बार, तो रेडियस कितना आ जाएगा अपना 12। तो मैंने कहा जो कोन है उसकी रेडियस तो 12 आएगी, स्लांट हाइट 15 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है। तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। तो पाई की वैल्यू तो पाई रख दो, आर कितना अपना 12 × 12, और हाइट कितनी 9, 3 से काटेंगे तो 3 × 9 और 12 × 144 दिया 432 पाई सवाल का ठीक वाला आंसर होगा। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सी को 0 मान रहा हूँ, लेकिन कंडीशन दे रखी है तीनों 0 नहीं हो सकते। जैसे सी को 0 मानूंगा तो 0 कट जाएगा, यहाँ से ये पूरा ई कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से सी कट जाएगा, सी कट जाएगा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ए बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ जी यहाँ से भी सी कट जाएगा, ए अपॉन में बी प्लस में बी अपॉन में ए इज इक्वल टू -3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -3/AB। तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू -AB, ऐसे भी कह सकता हूँ। चलो यदि यहाँ से सी भी 0 हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब इसको मैं ये पुट कर देता हूँ, तो मैं ए की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है ना। आपको मुझे ठीक है, यदि मैं इस माइनस को भी इसके साथ में शिफ्ट कर दूँ तो नीचे माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा, तो ऊपर लिख सकता हूँ 3b स्क्वायर अपॉन में 3 से 3 कटेगा, तो -b स्क्वायर इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है x की क्यूब प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ x की क्यूब क्या होगा 10 माइनस में 5x, ठीक है ना। यदि मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड में, स्क्वायर बोथ साइड, मेरे पास इक्वेशन आएगी x की पावर 6 इज इक्वल टू 100 प्लस में 25x स्क्वायर और माइनस का 100x। अब मुझे चाहिए x की पावर 7, तो मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x की पावर 7 इज इक्वल टू 100x प्लस में 25x की क्यूब और माइनस का 100x स्क्वायर। आपको मुझे ठीक है, यदि इस 100x स्क्वायर को दूसरे में शिफ्ट मिलेगा x की पावर 7 प्लस में 100x स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 100x प्लस में 25x की क्यूब। अब मुझे देखो इतना डाटा तो मिल गया, 25 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों साइड में 25x जोड़ दे रहा हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अब इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ, ये मिलेगा मुझे 125x प्लस में 25x की क्यूब, 125x प्लस में 25 और x की क्यूब की वैल्यू ऊपर निकाला कि 10 माइनस 5x। आपको मुझे ठीक है, तो ये हो जाएगा 125x प्लस में 250 माइनस 125x, 125 कटेगा तो ये आ जाएगा 250 और 250 ही सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है ना।
अच्छा सवाल था, उम्मीद आप लोगों का भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है कि कोस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोस 10 कोस 50 प्लस में कोस स्क्वायर 50। तो देखो इसमें 2-3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। एक तो होगा 2 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस 2a, और एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में। ठीक है ना, तो जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो नया डाटा हमारे पास बनेगा 1 प्लस में कोस 20 डिग्री और माइनस में कोस 60 डिग्री, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, प्लस में कोस 60 डिग्री, और यहाँ बीच में प्लस आएगा, और डिवाइड बाई 2, और माइनस में प्लस में होगा 1 प्लस में कोस 100 डिग्री डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसको आगे लिख सकता हूँ 1 प्लस में 1/2 कोस 20 डिग्री प्लस में कोस 100 डिग्री। मैंने क्या किया, कोस 20 और 100 को मैंने एक कॉमन ले लिया, और माइनस 1/4 माइनस 1/2 कोस 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री होगा। चलो, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस में 1/2 2 कोस 60 डिग्री कोस 40 डिग्री माइनस 1/4 माइनस 1/2 कोस 40 डिग्री। कोस 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो डाटा बनेगा अब वो बनेगा 1 प्लस में 1/2 कोस 40 डिग्री माइनस 1/4 माइनस 1/2 कोस 40 डिग्री। ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएंगे, तो रिजल्ट बचेगा 1 माइनस 1/4, जिसको लिख सकता हूँ 3/4, और वही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि 10 एक समान ठोस गोले जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक गोला बनाया गया और 80% बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा भाई स्पेयर है तो उसका वॉल्यूम दूसरे के इक्वल होगा, तो 4/3 पाई आर कितना अपना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है ना, और ऐसे कितने गोले हैं 10, और 20% बर्बाद हो गया तो कितना होगा 80/100, जो कि इक्वल होगा किसके 4/3 पाई नए वाले के। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा आर की क्यूब इजिकल टू 3 का क्यूब कह सकता हूँ और 2 का क्यूब, पावर से पावर कट जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो मैंने कहा ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी और ए सी पर ए सी दोनों बराबर हैं। चलो, ए एल बी सी पर लंब है। ठीक है ना, डी ई एफ में एक ट्राइंगल डी ई एफ है, डी ई एफ, डी एम ई एफ के बिंदु एम पर लंब है, डी एम है वो, ये परपेंडिकुलर है, ये एम है। ठीक है ना, इसमें भी ये दोनों बराबर है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर, मैंने कहा 9:25 है। एरिया, तो साइडें कितनी होंगी, ये एरिया है, तो साइड कितनी होगी, मैंने कहा 3:5। ठीक है ना, तो डी एम ई एल, तो देखो जो साइडें होंगी वो हाइट भी बराबर होती है इनकी साइड होगी, तो 3:5 का रेशियो हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ 3 प्लस में 5 और 5 माइनस में 3, 8/2, जिसको मैं कह सकता हूँ 4/1, मतलब कि 4 इस सवाल का ठीक वाला आंसर है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सिमिलरिटी की, तो उसमें ये यूज़ होता। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि 10, 21 प्लस क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि 10, 21 एंड 10, 24 का समीकरण दे रखा है। चलो, यदि इसके सम की बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर कितना है, मैं कह सकता हूँ -p/1 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना होता है c/a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको होगा जी q/1। ठीक है, तो मैंने कहा जो नंबर्स हैं वो हमारे 10, 21 और 24 है, तो इसको कह सकता हूँ टेंजेंट 21 प्लस में टेंजेंट 24 डिग्री, जो कि इक्वल होगा किसके -p के, और टेंजेंट 21 मल्टीप्लाई टेंजेंट 24 जो कि इक्वल होगा q के। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट a प्लस b का, वो होता है टेंजेंट a प्लस में टेंजेंट b
1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी, ये अप्लाई होगा। चलो लगा देते हैं। तो मैंने कहा टेंजेंट 21 डिग्री प्लस में टेंजेंट 24 डिग्री, जो कि इक्वल होगा टेंजेंट 21 प्लस में टेंजेंट 24 और डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट 21 मल्टीप्लाई टेंजेंट 24। तो 21 प्लस 24, ये तो 45 डिग्री हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये कितना होगा आपका होगा जी, ये हो जाएगा माइनस का पी अपॉन में 1 माइनस क्यू। जब इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस क्यू इजिकल टू माइनस का पी, और इसको आगे सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू इजिकल टू 1। और मैंने बताना है जी 3 प्लस पी माइनस क्यू, ये वैल्यू बतानी, तो 3 प्लस में 1 इजिकल टू 4 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करोगे आप। थैंक यू, आपने यहाँ तक की वीडियो देखी। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।